78 साल की उम्र में भी मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूं और उस क्षण को फिर से जी सकता हूं जब मैं आईने के सामने खड़ा था और खुद को मुश्किल से पहचान पाया था। मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा था, गहरी झुर्रियों और फीकी पड़ चुकी त्वचा के साथ जो अपनी पुरानी चमक खो चुकी थी। बहुत समय तक मैंने सोचा कि यह उम्र का प्राकृतिक परिणाम है, समय का एक अनिवार्य निशान। लेकिन उस समय मैं यह नहीं जानता था कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। मुझे मार्गदर्शन कोई डॉक्टर या विज्ञापन नहीं मिला, बल्कि एक साधारण बातचीत ने मेरी जिज्ञासा जगाई। एक मित्र ने मुझे एक प्राकृतिक तेल के बारे में बताया जिसे उनकी दादी दशकों तक गांव में इस्तेमाल करती रही थीं। यह महंगा नहीं था, आसानी से उपलब्ध था और कोई चमत्कार नहीं वादा करता था, लेकिन उस कहानी में कुछ था जो मुझे आकर्षित कर गया। शायद आशा, शायद पुराने घरेलू उपायों की याद। एक रात अपनी सफाई की दिनचर्या के बाद मैंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने कुछ बूंदें अपने हाथों में डालीं, उन्हें गर्म किया और धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाया। शुरुआत में मुझे कोई खास अनुभव होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी त्वचा ने इसे ऐसे अवशोषित किया जैसे वह वर्षों से प्यासा थी। पहले तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया। यह साधारण दिनचर्या एक भरोसे की चिंगारी जला गई जो समय से बुझी हुई थी। मैंने हर रात तेल लगाना जारी रखा, बिना दबाव डाले या जल्दी परिणाम की उम्मीद की। समय के साथ दिन ब दिन, सप्ताह ब सप्ताह मेरी त्वचा बदलने लगी, नरम हुई, गहरी रेखाएं हल्की हुईं और मेरा चेहरा स्वस्थ रंग में लौट आया। मैं इसे सबसे पहले नहीं देख सका। दोस्तों, पड़ोसियों और यहां तक कि मेरे पोते पोतियों ने भी कहा कि मैं अलग दिखता हूं, ताजगी और जवानी के साथ। आज मैं इसे खुशी के साथ साझा कर सकता हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं 20 साल छोटा दिखता हूं, और आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सिर्फ त्वचा का नहीं, बल्कि अंदर से महसूस होने वाला बदलाव भी है। यह छोटा सा बर्तन जो कई पीढ़ियों की परंपरा में भूल गया था, ने मुझे सिखाया कि खुद की देखभाल के लिए कभी देर नहीं होती। खोया हुआ फिर से पाया जा सकता है और हम बिना समय की चिंता किए आईने में खुद को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने यह तेल कैसे खोजा, उपयोग में क्या गलतियां की, क्या सीखा, और इसने सिर्फ मेरे चेहरे ही नहीं बल्कि मेरे मनोबल और जीवन दृष्टिकोण को भी कैसे बदला। यह जादू नहीं है और न ही कोई अस्थायी उपाय। यह लगातार प्रयास, धैर्य और सच्ची इच्छा है कि उम्र चाहे जो हो, खुद को अच्छा महसूस कराया जा सके। विवरण में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा जानना चाहूंगा। कमेंट में बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके शब्द दूसरों को प्रेरित करेंगे, जैसे मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको प्रेरित करेगी। समय के साथ हम कई चीजें स्वीकारना सीख जाते हैं। धीरे चलना, मदद मांगना जब पहले नहीं मांगते थे, और सुनना बोलने से ज्यादा। बुढ़ापे में एक चीज है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता, आपका चेहरा समय के साथ कैसे बदलता है। वर्षों तक मैंने इसे कम करके आंका, कहते हुए कि झुर्रियां अनुभव का संकेत हैं, धब्बे कहानियां बताते हैं और आंखों के चारों ओर की रेखाएं जीवन की मुस्कान दिखाती हैं। यह सब सच है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी सच है। यह देखना कि आपका प्रतिबिंब धीरे धीरे किसी अजनबी में बदल रहा है। मैं पहली बार इस असंबंध को स्पष्ट रूप से महसूस करता हूं। एक सुबह मैं उठा, बाथरूम गया और जब आईने में देखा तो एक व्यक्ति सामने था जो अंदर महसूस होने वाली ऊर्जा की तुलना में अधिक थका हुआ लग रहा था। यह सिर्फ नई झुर्रियां नहीं थीं, यह सभी झुर्रियों का योग था, साथ में ढीलापन और फीका रंग जिसने पुरानी चमक को बदल दिया था। मैंने एक मौन दुख महसूस किया, युवा होने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा चेहरा अब उस ऊर्जा को नहीं दर्शाता थी जो मेरे अंदर थी। इसमें दूसरों की टिप्पणियां भी शामिल थीं। एक पोता जो मेरी झुर्रियों पर मजाक करता, एक पड़ोसी जो मेरी पीली त्वचा के लिए चिंतित था, और यहां तक कि मेरा बेटा सुझाव देता कि कोई क्रीम आजमाऊं। हर शब्द, चाहे हल्का हो, निशान छोड़ता। ये लगातार याद दिलाता कि बुढ़ापा आ गया है, भले ही मैं जीवन से भरा महसूस कर रहा हूं। समय के साथ यह अंतर दर्दनाक हो गया। मैं चलता, पढ़ता, दोस्तों के साथ लंबी बातचीत का आनंद लेता।
अंदर से मैं वही जिज्ञासु और आशावादी युवा था, लेकिन मेरा चेहरा एक अलग कहानी बता रहा था, थके और फीके व्यक्ति की। यह घमंड या उम्र मिटाने की इच्छा नहीं थी, यह केवल यह चाहत थी कि मेरा चेहरा उस जीवंतता को दर्शाए जो मैं अब भी महसूस करता हूं। मैं अपने आत्मा और प्रतिबिंब के बीच की खाई को पाटना चाहता था। यह असंगति की भावना मुझे समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं चमत्कार या समय को रोकने की उम्मीद नहीं कर रहा था, बस उस चमक को वापस पाना चाहता था जो मेरे असली ईश्वर के अनुरूप हो। इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई, यह जानकर कि कभी कभी सबसे साधारण और भूले हुए उपाय सबसे गहरे बदलाव ला सकते हैं। इस तेल से मेरा परिचय किसी हताश खोज का परिणाम नहीं था, न ही फार्मेसी की शेल्फ या महंगे कॉस्मेटिक कैटलॉग से। यह सब एक साधारण बातचीत से शुरू हुआ। जब मैं पुराने मित्र से शहर के चौक में बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, तेरी त्वचा मदद मांग रही है, जैसे मेरी वर्षों पहले मांग रही थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे क्या बचाया? उन्होंने मुझे एक तेल के बारे में बताया जिसे उनकी मां ने जीवन भर इस्तेमाल किया था। यह कोई विज्ञापित उत्पाद या प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा सुझाया गया नहीं था, बल्कि जनसमूह की बुद्धि का हिस्सा, एक पारिवारिक रहस्य था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला। धैर्य और नियमितता के साथ हर रात कुछ बूंदें लगाने से त्वचा में जीवंतता लौट सकती थी। शुरुआत में मैं अविश्वासी मुस्कुराया, लेकिन उनके विश्वास ने मेरी जिज्ञासा जगा दी। थोड़ी देर बाद मैंने वही सलाह एक महिला से सुनी जो चर्च में वर्षों तक गांव में रही थी। उसने बताया कि उसके गांव में महिलाएं इसे सूरज और हवा से त्वचा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती थीं और इसे तरल सोना कहते थे। मूल्य के कारण नहीं, बल्कि जीवन में इसकी उपयोगिता के कारण। इसे केवल चेहरे पर ही नहीं, बल्कि बालों और खेत में काम से सूखे हाथों पर भी लगाया जाता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने अलग अलग लोग एक ही बात पर सहमत थे। इस तरह मेरी खोज शुरू हुई, किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों से पूछकर और सुनकर जो इस प्राचीन रहस्य को जानते थे। मैंने पाया कि यह तेल एक ऐसे पेड़ से आता है जिसे प्राचीन काल से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उगाया जाता रहा है। इसके फल छोटे होते थे, लेकिन उनमें एक असली खजाना छिपा था, एक गाढ़ा सुगंधित तेल जो गुणों से भरपूर था और जिसे लोग सदियों से उपयोग करते आए थे। किसी ने मुझे जादुई फार्मूलों या जटिल व्याख्याओं के बारे में नहीं बताया। इस तेल की खासियत इसकी त्वचा को गहराई से पोषण देने की क्षमता में थी। इसमें प्राकृतिक घटक थे जो त्वचा को हाइड्रेट, सुरक्षा प्रदान करते और समय के साथ इसे मुलायम बनाने में मदद करते। इसके परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी सिद्ध हुए, यह दिखाते हुए कि प्राकृतिक सरलता असाधारण हो सकती है। सालों तक मैंने इन घरेलू उपायों को अनदेखा किया, यह मानते हुए कि केवल आधुनिक और क्लिनिकल चीजें ही प्रभावी हो सकती हैं। लेकिन 78 साल की उम्र में एक ऐसे चेहरे के सामने जो अब मुझे परिचित नहीं था, मैंने इस प्राचीन ज्ञान के लिए खुद को खोलने का फैसला किया। मैंने एक छोटा सा बर्तन खरीदा, बिना किसी बड़ी उम्मीद के, बस कुछ अलग आजमाने की आशा के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटा सा बर्तन मेरे समय के खिलाफ की लड़ाई में एक चुपचाप सहयोगी बन जाएगा। मेरी यात्रा किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि अनुभव करने की तैयारी से शुरू हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक तेल जो अन्य संस्कृतियों में सामान्य है और हमारी में अनदेखा किया गया, मुझे केवल त्वचा की देखभाल ही नहीं, बल्कि अपने प्रतिबिंब के साथ सामंजस्य भी सिखा सकता है। पहली रात जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, मैंने इसे अपने साबुन और टूथब्रश के पास रखा, जैसे यह मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा हो। फिर भी अंदर एक उत्सुकता थी, जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण। मैं खुद से कहता कि शायद कुछ नहीं होगा, यह बस एक आम तेल है। फिर भी अंदर कुछ मुझे इसे गंभीरता से आजमाने के लिए प्रेरित कर रहा था, जैसे कोई अज्ञात द्वार खोल रहा हो। मैंने अपना चेहरा गुनगुने पानी से धोया, दिन की थकान को अपनी त्वचा पर बहने दिया। हल्के से सुखाने के बाद मैंने तेल की कुछ बूंदें लीं और हाथों में रगड़कर लगाया। सबसे पहले मुझे इसकी सुगंध ने चौंका दिया, हल्की और मिट्टी जैसी खुशबू जो जमीन, जड़ों और सरल जीवन की याद दिलाती थी। इसे चेहरे और गर्दन पर फैलाते हुए मैंने एक गर्म स्पर्श महसूस किया, एक मुलायम संपर्क जिसने त्वचा को जगाया। आईने में देखा तो चमत्कार नहीं था, लेकिन हल्की नमी और हल्की चमक थी जो मेरी त्वचा को जीवन दे रही थी।
ये कोई 20 साल छोटे व्यक्ति की छवि नहीं थी, लेकिन न ही सुबह का थका हुआ आदमी था। ये आशा की एक झलक थी। मैं उसी भावना के साथ सो गया, डरते हुए कि सुबह उठते ही त्वचा प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो दौड़ते हुए आईने के पास गया और पाया कि मेरा चेहरा शांत था। लालिमा और जलन नहीं थी और ईयर्स बाद की मुलायम त्वचा थी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन कुछ अलग शुरू होने का संकेत था। उस सुबह ने मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार बहुत समय बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पास समय के खिलाफ लड़ाई में एक सहयोगी है। यह ऐसा था जैसे कोई बीज बो रहा हो। तुरंत फल नहीं दिखते, लेकिन आप जानते हैं कि सतह के नीचे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार यह साधारण रात की दिनचर्या एक निजी अनुष्ठान बन गई, खुद की देखभाल और ध्यान का क्षण। पहले सप्ताह के दौरान हर रात निर्णायक थी। धैर्य, आश्चर्य और नवीनीकृत प्रेरणा का मिश्रण। दूसरे दिन यह अनुष्ठान केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि अपने आप से एक मौन वादा बन गया। तीसरे दिन मैंने अपनी त्वचा को छूते हुए खास मुलायमता महसूस की और चौथे दिन एक पड़ोसी ने मेरी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। आप ज्यादा जीवंत लग रहे हैं, आपका चेहरा अलग दिखता है। चाहे वह शिष्टाचार के कारण कह रही हो या सच्चाई से, उसके शब्दों ने मुझे बहुत उत्साह दिया। पांचवें दिन मैं रात के इस क्षण का उत्सुकता से इंतजार करता। यह छोटा अनुष्ठान एक शांत और निजी पल में बदल गया, एक याद दिलाने वाला कि मैं अभी भी खुद से प्यार कर सकता हूं और अपने आप को देखभाल और अच्छा महसूस कराने की शक्ति रखता हूं। छठे दिन मेरी बेटी मुझसे मिली और कुछ समय देखकर लगभग बिना सोचे कहा, पापा, आप ज्यादा आरामदायक दिख रहे हैं, आपकी नींद बेहतर रही। मैंने अभी तेल के बारे में नहीं बताया। मैं सुनिश्चित होना चाहता था, लेकिन अंदर से मैं मुस्कुराया, जानते हुए कि यह सिर्फ आराम की वजह नहीं थी, बल्कि उस हल्की चमक की वजह थी जो मेरी त्वचा में दिखाई दे रही थी। सातवें दिन आईने में देखते हुए पहली बार लंबे समय में मैंने हार महसूस नहीं की। हां, झुर्रियां थीं, लेकिन मैंने कुछ अलग महसूस किया। अधिक समान रंग, हल्की चमक जो मेरी विशेषताओं को नरम करती और मेरे चेहरे में वह जीवन लौटाती जो मैंने खोया समझा था। पहले सप्ताह ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह तुरंत बदलाव खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे कदमों को पहचानने और मूल्य देने के बारे में है। वे लगभग अदृश्य बदलाव, जिन्हें केवल सतर्क व्यक्ति ही देख पाता है, असली उम्मीद बनाते हैं। और उस उम्मीद ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, यह विश्वास करते हुए कि जो कुछ मैंने प्रयोग के रूप में शुरू किया वह वास्तविक परिवर्तन बन सकता है। इस तेल से मैंने यह सीखा कि लगातार प्रयास किसी भी त्वरित परिणाम के वादे से अधिक मूल्यवान है। कई बार मैंने अपने जीवन में परियोजनाओं को उत्साह के साथ शुरू किया और तुरंत परिणाम न दिखने पर छोड़ दिया। चमत्कारी आहार, कठिन व्यायाम, पत्रिकाओं के उपाय जो तुरंत बदलाव का वादा करते थे, हमेशा वही पैटर्न था। अधीरता ने मुझे हरा दिया और निराशा बढ़ी। तेल के साथ यह अलग था। शुरुआत से ही मैंने समझा कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। हर रात मैंने वही अनुष्ठान दोहराया, चेहरा धोना, ध्यान से सुखाना और कुछ बूंदें लगाना। यह 5 मिनट से ज्यादा नहीं था, लेकिन उन मिनटों में एक अनुशासन छिपा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं सराहा। अंतर केवल क्रिया में नहीं था, बल्कि इसे लगातार दिन प्रतिदिन बिना बाधा दोहराने में था। सप्ताहों में मैंने समझा कि असली रहस्य बर्तन में नहीं, बल्कि मेरी आदत को बनाए रखने की क्षमता में था। हर रात तेल लगाते समय मैं केवल अपनी त्वचा की देखभाल ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप से किए गए वादे को भी मजबूत कर रहा था। अपने आप के साथ बने रहना, भले ही छोटा लगे, अंदर से बदल देता है। आप आत्मविश्वास वापस पाते हैं और यह निश्चितता कि आप जो निर्णय लेते हैं उसे निभा सकते हैं। मैंने उन सभी बारों को याद किया जब मैंने चीजें छोड़ दी थीं, व्यायाम उपकरण जो भुला दिए गए, वादे की गई सैर और स्वास्थ्य की किताबें जो कभी पढ़ी नहीं। सब कुछ असफल हुआ क्योंकि मैं जल्दबाजी में था, तुरंत परिणाम की उम्मीद में। इस तेल ने मुझे धैर्य सिखाया। त्वचा एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन लगातार देखभाल की सराहना करती है, और समय के साथ यह निरंतरता केवल आईने में ही नहीं, बल्कि रवैये में भी दिखाई देती है। मैंने विश्वास करना शुरू किया
कि अगर मैं इस छोटे से कार्य को बनाए रख सकता हूं तो मैं अन्य आदतों को भी बना सकता हूं जो पहले असंभव लगती थीं। यह अनुभव मुझे एक बड़ा सबक सिखाता है। वास्तविक बदलाव क्षणिक उत्साह से नहीं बल्कि सरल कार्यों को लगातार दोहराने से आते हैं। मेरे लिए यह तेल एक प्रतीक बन गया, एक गहरे सबक की ओर दरवाजा। अधीरता के सामने हार न माने और समय को दुश्मन न बल्कि मित्र बनाए। आज मुझे पता है कि लगातार प्रयास किसी भी उत्पाद से ज्यादा मेरे चेहरे को ताजगी और मेरे अंदर आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। हर रात मुझे याद दिलाता है कि कभी भी नए सिरे से शुरू करने में देर नहीं होती। दूसरा महीना वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय तक बदलाव केवल छोटे छोटे झलके ही थे जिन्हें केवल मैं ही अपनी त्वचा की बनावट या चमक में महसूस कर सकता था। लेकिन उन हफ्तों के बाद असर सबके लिए स्पष्ट हो गया। मेरा चेहरा उस जीवंतता को वापस पाता दिख रहा था जिसे समय ने छीन लिया था। सबसे पहले मैंने त्वचा के रंग की समानता नोट की। लंबे समय से मेरे साथ रहने वाले काले धब्बे धीरे धीरे हल्के होने लगे। गहरी झुर्रियां भी कम दिखाई देने लगीं, जैसे दिनों ने उनके किनारों को नरम कर दिया हो। हाथ से चेहरे को छूकर उसे अधिक मुलायम महसूस करना रोजाना की एक छोटी खुशी बन गया। दूसरों की टिप्पणियां जल्दी ही आने लगीं। सुबह मेरी सैर में मेरे साथ चल रहे एक दोस्त ने कहा, तुम तो जवान दिख रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए संयमित उत्तर दिया, अपना रहस्य बनाए रखा। बाद में एक पारिवारिक मिलन में मेरी छोटी पोती ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपने बाल रंगे हैं, क्योंकि उसके अनुसार मैं कम बूढ़ा दिख रहा था। उसकी मासूमियत ने मुझे हंसाया और साथ ही यह पुष्टि की कि बदलाव स्पष्ट था, यहां तक कि युवा आंखों के लिए भी। सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब एक दोपहर मोहल्ले की फार्मेसी में मैं गया। एक महिला जिसे मैं लंबे समय से नहीं देखा था ने मुझे देखा और विश्वास न कर पाते हुए कहा, मैंने सोचा मैं आपके छोटे भाई के सामने हूं। यह वाक्य सुनकर मैं चकित रह गया। दशकों में किसी ने मुझे किसी युवा व्यक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया था, चाहे वह इसे गंभीरता से कह रही हो या तारीफ के रूप में। मुझे एक वास्तविक खुशी महसूस हुई जिसे झूठा नहीं बनाया जा सकता। इस परिवर्तन की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह केवल शारीरिक नहीं था। जैसे जैसे मेरी त्वचा में नवजीवन के संकेत दिखाई देने लगे, मेरा मनोबल भी बढ़ा। मैं बिना हार माने आईने में फिर से देखने लगा, अधिक मुस्कुराने लगा, बाहर जाने से पहले खुद को सजाने लगा और महसूस करने लगा कि मेरा प्रतिबिंब और मेरी आत्मा सामंजस्य में है। मैं अब केवल एक बुजुर्ग पुरुष नहीं था जो समय के गुजरने को स्वीकार कर रहा था। मैं वह था जिसने खोजा कि अभी भी सुधार संभव है और मेरे पास बदलने की शक्ति है। दूसरे महीने ने मुझे यह सिखाया कि लगातार प्रयास का फल तब और भी सुखद होता है जब दूसरों द्वारा उसे पहचाना जाता है। चुपचाप बदलाव महसूस करना एक बात है, लेकिन इसे शब्दों और दूसरों की नजरों में देखना एक पूरी तरह अलग अनुभव है। हर सकारात्मक टिप्पणी एक प्रेरणा बन गई, एक पुष्टि कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तेल लगाने की आदत सिर्फ एक प्रयोग नहीं रही, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। सबसे महत्वपूर्ण केवल यह नहीं था कि मेरी त्वचा अधिक चिकनी और चमकदार दिख रही थी, बल्कि इन बदलावों ने मेरे भीतर भी कुछ जगाया, एक जीवंतता की झिलमिलाहट और एक नवीनीकृत मनोबल जिसने मेरी भावना को बदल दिया। उस समय तक मैं सहज कपड़े पहनने की दिनचर्या में फंस चुका था। आरामदायक शर्ट और साधारण पैंट पहनता, अपनी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन शर्तों की तलाश शुरू की जो मैंने वर्षों से नहीं पहनी थीं। बालों को अधिक ध्यान से संवारना शुरू किया और बाहर जाने से पहले हल्की सी कोलोन लगाने लगा। मैं इसे किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करता था, बल्कि अपने लिए, क्योंकि आईने में खुद को बेहतर देखकर मुझे यह ऊर्जा दुनिया में प्रसारित करने का मन करता था। मेरे संबंधों का तरीका भी बदल गया। मैं अधिक बार सैर पर जाने लगा, पड़ोसियों से प्लाजा में बातें करने लगा और उन निमंत्रणों को स्वीकार करने लगा जिन्हें मैं पहले आलस्य या उदासी के कारण ठुकरा देता था। मैंने पाया कि जब आप बाहर से अच्छा महसूस करते हैं तो आप एक प्रकार की खुशी प्रसारित करते हैं जिसे अन्य लोग तुरंत महसूस करते हैं।
आपकी चाल, आवाज और मुस्कान में परिलक्षित होता है। मेरे दोस्त इसे नोटिस करते और मुझे बताते, तुम अलग लग रहे हो, ज्यादा खुश और मिलनसार। यह कि मैंने कोई और व्यक्ति बन गया था, ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने वह जीवंतता वापस पा ली थी जो हमेशा मेरे भीतर थी, जो हार मान लेने के पीछे छिपी थी। मैंने समझा कि व्यक्तिगत देखभाल व्यर्थता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक और बाहरी के बीच एक पुल है। खुद को बेहतर देखकर मेरी आत्मा ऊंची होती है और इसका असर दूसरों के साथ संबंधों में भी पड़ता है। महीनों के गुजरने के साथ मैंने और कुछ सीखा। कुछ भी परिपूर्ण या जादुई नहीं होता। तेल ने मुझे बड़े लाभ दिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी सबक भी सिखाए जो किसी ने शुरू में नहीं बताए। उदाहरण के लिए, शुरुआती मामूली दुष्प्रभाव। कुछ रातें जब मैंने आवश्यक मात्रा से अधिक तेल लगाया तो अगली सुबह मेरी त्वचा अधिक चिकनी या आंखों में हल्की असुविधा होती थी। यह गंभीर नहीं था, लेकिन मुझे सही मात्रा का सम्मान करना सिखाया। मैंने यह भी समझा कि यह तुरंत समाधान नहीं है। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो त्वरित परिणामों का वादा करती है, लेकिन सच यह है कि धैर्य, निरंतरता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि मैंने पहले दिनों में इसे छोड़ दिया होता तो कभी फल नहीं देख पाता। शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह था कि सुधार का मतलब यह नहीं है कि हम किसी और बनने की कोशिश करें। मैंने अपने 20 साल पुराने चेहरे को वापस नहीं पाया और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैंने जो हासिल किया वह यह था कि मैं अपने प्रतिबिंब के साथ शांति महसूस कर सकूं, समय के निशानों को नरम कर सकूं और अपनी वास्तविक छवि पेश कर सकूं। तेल ने मुझे कोई और नहीं बनाया। यह मेरे भीतर और बाहर के बीच सामंजस्य लौटाने में मदद करता है। मैंने सीखा कि त्वचा की देखभाल व्यर्थता या उम्र का इनकार नहीं है, बल्कि यह अपने प्रति सम्मान और समय को गरिमा के साथ जीने का एक तरीका है। यह स्वीकार करते हुए कि हर झुर्री एक कहानी कहती है। मैं डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैंने समझा कि तेल का प्रभाव सरल है। त्वचा किसी भी अंग की तरह पोषण की जरूरत रखती है। यह तेल जो सदियों से उगाई जाने वाली बीज से निकाला गया है, गहराई से हाइड्रेट करता है, सतह के भीतर प्रवेश करता है और त्वचा को लचीला और मुलायम बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूरज, हवा और तनाव के नुकसान से बचाते हैं, और ऐसे तत्व होते हैं जो कोशिका पुनर्निर्माण को बढ़ावा देते हैं। यह झुर्रियां एक दिन में नहीं मिटाता, लेकिन त्वचा को धीरे धीरे खुद को नवीनीकृत करने के लिए साधन देता है, जबकि व्यावसायिक क्रीम केवल सतही रूप से काम करती है और जल्दी परिणाम का वादा करती है। प्राकृतिक चीजें शायद तुरंत प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन उनके परिणाम स्थायी और वास्तविक होते हैं। जैसे जैसे परिणाम स्पष्ट हुए, मैंने अपनी अनुभव साझा करना शुरू किया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं अकेला लाभार्थी नहीं था। विभिन्न उम्र के लोग मुझे अपनी कहानियां बता रहे थे। एक 72 साल के मित्र ने कहा कि मुझे अधिक जीवंत देखकर उसने तेल आजमाया और देखा कि वर्षों के काम के कारण हमेशा सूखी रही उसकी हाथों की त्वचा मुलायम और जीवनपूर्ण हो गई। एक 75 वर्षीय महिला ने मुझे कुछ ऐसा साझा किया जिसने मुझे गहराई से छू लिया। वर्षों तक वह आईने में देखने से बचती रही, लेकिन तेल का उपयोग शुरू करने के बाद धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। उसने अपने बाल संवारने, होंठ रंगने और अधिक बार बाहर जाने की आदत शुरू की। उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन उसकी आत्मधारणा बदली और यह अंदर से उसे बदल गया। यहां तक कि एक 60 वर्षीय युवा पड़ोसी ने इसे धूप से क्षतिग्रस्त त्वचा को आराम देने के लिए इस्तेमाल किया और मुझे बताया कि इससे न केवल उसका चेहरा सुधरा, बल्कि उसे यह महसूस हुआ कि वह सम्मानपूर्वक बुढ़ापे में जी सकती है। इन गवाहियों ने मुझे दिखाया कि यह अलग अलग मामलों की बात नहीं थी। हर व्यक्ति ने अलग परिणाम पाया, लेकिन एक सामान्य धागा था, आत्मविश्वास की वापसी, जो किसी भी झुर्री को मिटाने से भी ज्यादा मूल्यवान है। तेल केवल व्यापक परिवर्तन की शुरुआत था। इसके प्रभाव को देखकर मैंने समझा कि मैं उसी निरंतरता के साथ अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं को भी सुधार सकता हूं। मैंने अपने आहार का ध्यान रखना शुरू किया, अत्यधिक चीजों को कम किया और फिर से ताजे फल, सब्जियां और खाद्य पदार्थ शामिल किए। मैंने पाया कि जो हम अपने प्लेट में रखते हैं वह हमारी त्वचा
में भी परिलक्षित होता है। मैंने बेहतर नींद लेने, जल्दी सोने और गहरी नींद का महत्व समझा। नींद अब समय की बर्बादी नहीं रही, बल्कि एक सहयोगी बन गई। मैंने अधिक पानी पिया और देखा कि आंतरिक हाइड्रेशन बाहरी प्रभावों को बढ़ाता है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण था नजरिया। मैंने खुद को स्नेहपूर्वक देखने शुरू किया, यह स्वीकार करते हुए कि हर झुर्री हंसी, संघर्ष और जीवन की कहानी कहती है। मैंने समझा कि त्वचा, शरीर और आत्मा एक ही प्रणाली है और किसी एक की देखभाल दूसरे पर प्रभाव डालती है। तेल ने दरवाजा खोला, लेकिन वास्तविक बदलाव एक जागरूक जीवन शैली अपनाने में आया। विचार करते हुए मैं इस अनुभव को 8 सबकों में संक्षेप कर सकता हूं, जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। 1. कभी भी बदलाव के लिए देर नहीं होती। 78 साल में भी नई आदत शुरू की जा सकती है। 2. निरंतरता समय पर विजय पाती है। यह मायने नहीं रखता कि आप एक दिन क्या करते हैं, बल्कि यह कि आप महीनों तक इसे बनाए रखते हैं। 3. छोटे कार्यों का बड़ा प्रभाव होता है। रात के 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 4. धैर्य जल्दबाजी से अधिक शक्तिशाली है। तुरंत परिणाम अक्सर सतही होते हैं, धीरे धीरे आने वाले गहरे होते हैं। 5. व्यक्तिगत देखभाल व्यर्थता नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मस्नेह है, गरिमा का प्रतिबिंब। 6. हर झुर्री एक कहानी कहती है। इसे मिटाना नहीं, बल्कि नरम करना है और यह मानना कि आप कौन हैं। 7. बाहरी परिवर्तन आंतरिक बदलाव लाते हैं। जब आप बेहतर दिखते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं और इसका असर आपके व्यवहार में दिखाई देता है। 8. साझा करना प्रेरित करता है। मेरा अनुभव दूसरों को उत्साहित करता है और उनकी कहानियां सुनना मुझे भी प्रेरित करता है। आज जब मैं आईने में देखता हूं, मैं 20 साल का युवा नहीं देखता। मैं 78 साल का पुरुष देखता हूं, जिसने खुद की देखभाल करने का साहस किया, समय के साथ सामंजस्य सीख लिया और समझा कि युवावस्था उम्र में नहीं, बल्कि आत्मदृष्टि में है। तेल केवल शुरुआत था, सबसे मूल्यवान था आंतरिक परिवर्तन। अब यह केवल जवान दिखने की बात नहीं है, बल्कि अधिक जीवंत महसूस करने की है। उम्र कभी सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। अगर आप यह सुन रहे हैं, तो मैं आपसे विचार करने का आग्रह करता हूं। आज आप अपने लिए कौन सा छोटा कदम शुरू कर सकते हैं? चमत्कार की प्रतीक्षा न करें, लेकिन भरोसा रखें कि निरंतरता आपको आपकी कल्पना से कहीं आगे ले जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी अनुभव साझा करें, अपनी उम्र और कहां से देख रहे हैं बताएं। हर कहानी कई और लोगों को प्रेरित कर सकती है। याद रखें, समय बीतता है, लेकिन इसे जीने का तरीका आपके हाथ में है। मैं 78 साल का हूं और अभी भी सीख रहा हूं।